एक बूढ़ी औरत एक खूबसूरत गुलाब लेकर राज्य के सबसे अमीर और घमंडी राजकुमार के पास पहुंचती है, लेकिन राजकुमार उसे देखकर हंस पड़ता है। उसकी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बदसूरत बूढ़ी औरत उसे फूल देने आई है। उसे फूल तो पसंद आता है, लेकिन औरत का चेहरा नहीं। वह गुलाब जमीन पर फेंक देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। बूढ़ी औरत उसे चेतावनी देती है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजकुमार उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। राजकुमार डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परी उसे सबक सिखाने के लिए एक डरावने जानवर में बदल देती है और महल के बाकी लोगों को भी अलग अलग चीजों में बदल देती है। अब उस पर एक शाप था, अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले कोई उसे सच्चे दिल से प्यार कर ले तभी वो दोबारा इंसान बन सकता था। लेकिन समय बीतता गया और उसे यकीन हो गया कि कोई भी एक जानवर से प्यार नहीं करेगा। कई साल बाद एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटक जाता है, तभी उस पर भेड़ियों का झुंड हमला कर देता है। जान बचाने के लिए भागते हुए वो एक रहस्यमयी महल में पहुंच जाता है। अंदर उसे जलती हुई आग और स्वादिष्ट खाने से भरी मेज दिखाई देती है। भूख और ठंड से परेशान होकर वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी अचानक सामने रखा चाय का कप अपने आप उससे बात करने लगता है। डर के मारे व्यापारी वहां से भागने लगता है, लेकिन जाते जाते वो सफेद गुलाबों के बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक गुलाब तोड़ लेता है। दुर्भाग्य से महल का मालिक उसे देख लेता है और चोर समझकर पकड़ लेता है। व्यापारी का घोड़ा डर कर अकेला भाग जाता है। जब घोड़ा अकेले घर पहुंचता है तो उसकी बेटी सिया समझ जाती है कि उसके पिता मुसीबत में है। वो तुरंत महल की तरफ निकल पड़ती है। लंबी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार उसे अपने पिता मिल जाते हैं, लेकिन तभी सामने वो डरावना जानवर आ जाता है। सिया बुरी तरह डर जाती है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए खुद उसकी जगह कैद होने का फैसला कर लेती है। जानवर भी अपना वादा निभाता है और उसके पिता को आजाद कर देता है। रात में अचानक उसकी कैद का दरवाजा खुल जाता है। दरअसल महल के जादुई नौकर उसकी मदद कर रहे थे। शुरुआत में सिया डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो उसे एक शानदार कमरे में ले जाते हैं, जहां गाने वाली अलमारी, चलती फिरती कुर्सियां और बोलने वाले बर्तन मौजूद थे। लेकिन सिया का ध्यान सिर्फ घर लौटने पर था। दूसरी तरफ महल के जादुई नौकर खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही लड़की उनके शाप को खत्म कर सकती है। काफी समझाने के बाद जानवर सिया को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन वो गुस्से में उसका न्योता ठुकरा देती है। इससे जानवर अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। बाद में उसे अपनी हरकत पर पछतावा होता है। उधर